आज के इस वीडियो में हम सुमित बागड़िया के द्वारा बताए गए 3 शेयरों पे चर्चा करेंगे जिन्हें हम सोमवार के दिन बाजार खुलते ही खरीद सकते हैं और उनसे अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैसा चल रहा है। जैसा कि अगर हम देखें तो वैश्विक बाजार की धारणाओं के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को 6 सत्रों की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। निफ्टी 50 इंडेक्स 37 अंक गिरकर 26,178 पर बंद हुआ। BSE सेंसेक्स 264 अंक गिरकर 85,571 अंक पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक इंडेक्स 541 अंक गिरकर 53,834 पर बंद हुआ। NSE पर कैश मार्केट वॉल्यूम पिछले दिन की तुलना में 36.2% बढ़ा। आंशिक रूप से निफ्टी रीबैलेंसिंग वॉल्यूम के कारण व्यापक बाजार सूचकांक मामूली रूप से सकारात्मक रहे, जबकि अग्रिम गिरावट अनुपात 0.99:1 तक बढ़ा। आज खरीदने के लिए सुमित बागड़िया के शेयर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट सुमित बागड़िया ने किन शेयरों में खरीदने की राय दी है और उसमें आपको क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखने हैं। जैसे कि चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमित बागड़िया का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार का समग्र रुझान तेजी है और शुक्रवार को 50 स्टॉक्स इंडेक्स के लाल निशान पर बंद होने के बावजूद निफ्टी 50 इंडेक्स 26,900 को छूने के लिए तैयार है। विशेषज्ञ ने कहा कि निवेशकों को तब तक गिरावट पर खरीदारी की रणनीति बनाए रखनी चाहिए जब तक कि फ्रंट लाइन इंडेक्स 26,000 अंक को पार न कर जाए। उन्होंने कहा कि निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए महत्वपूर्ण समर्थन 25,800 पर रखा गया है। सुमित बागड़िया ने सोमवार को एचर मोटर्स, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज और सिप्ला को खरीदने की सलाह दी। बात कर लेते हैं एचर मोटर्स की। तो एचर मोटर्स का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 5,062 रुपए पर खरीदने की सलाह दी गई है और लक्ष्य दिया गया है इस पे 5,300 का और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 4,900 रुपए का। एचर मोटर्स के शेयर का दैनिक चार्ट विश्लेषण आने वाले दिनों के लिए अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो पिछले 2 सप्ताहों में एक स्थायी उछाल का संकेत देता है। पिछले कुछ महीनों में शेयर की कीमत एक बड़े समेकलन पैटर्न में चली गई है और वर्तमान में 4,900 से 5,000 के स्तर से ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। बाधा से ऊपर एक स्थायी चाल को एक निर्णायक अपसाइड ब्रेकआउट माना जा सकता है, जिसका शेयर की कीमत पर 5,300 के अगले लक्ष्य पर एक तेज सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। दूसरा शेयर जो इन्होंने दिया है वो दिया है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। इसमें खरीदने की राय दी गई है 3,363 पर और लक्ष्य दिया गया है 3,555। स्टॉप लॉस दिया गया है 3,250 रुपए पर। तो यदि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के शेयर ने हाल के उच्च मात्रा वाले ट्रेडिंग सत्रों में उल्लेखनीय मजबूती और सकारात्मक गति का प्रदर्शन किया है, जो वर्तमान में 3,363.45 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 3,200 से 3,300 रेंज के भीतर स्टॉक के हाल के समयांकन ने संभावित ऊपर की ओर बढ़ने की नींव रखी है, जिसे साप्ताहिक चार्ट पर बढ़ते वेज कैंडलस्टिक पैटर्न द्वारा बल दिया गया है। उल्लेखनीय रूप से पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत महत्वपूर्ण 20 दिनों के, 50 दिनों के और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर अपनी स्थिति को आराम से बनाए रखते हुए एक मजबूत तकनीकी स्थिति बनाए रखती है, जो एक ठोस आधार को दर्शाती है और एक सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत देती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI एक महत्वपूर्ण गति संकेतांक का बढ़ रहा है और वर्तमान में 65 के स्तर पर है। चूंकि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के शेयर 3,555 के अगले लक्ष्य स्तर का सामना करने के लिए तैयार है, इसलिए पुलबैक के दौरान महत्वपूर्ण समर्थक को इस तरह से ऊपर खुद को बनाए रखने की इनकी क्षमता एक मजबूत तकनीकी सेटअप का सुझाव देती है। 3,250 के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के पास एक सुरक्षात्मक बफर के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना उन निवेशकों के लिए एक विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन रणनीति है जिन्होंने निचले स्तरों पर बाजार में प्रवेश किया था। निष्कर्ष में तकनीकी विश्लेषण पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के लिए एक अनुकूल तस्वीर पेश करता है, जो आगे की ओर बढ़ने की क्षमता और निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करने का संकेत देता है। तीसरा जो सुमित बागड़िया ने शेयर दिया है वो है सिप्ला। इस पे जो खरीदने की राय दी गई है वो है 1,672.50 पर और लक्ष्य इसमें दिया गया है 1,770 रुपए का और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 1,616 रुपए का। अगर सिप्ला पे विश्लेषण करें तो सिप्ला का शेयर मूल्य वर्तमान में 1,672.5 पर कारोबार कर रहा है, जो एक 1,600 के आसपास के समर्थन स्तरों से उल्लेखनीय अपट्रेंड को दर्शाता है, जो इसके 50 दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब है। स्टॉक की सकारात्मक गति की पुष्टि इसके अल्पकालिक 20 दिवसीय, मध्यम अवधि 50 दिवसीय और दीर्घकालिक 200 दिवसीय EMA स्तर से ऊपर की स्थिति होती है, जो इसके तकनीकी लचीलेपन को मजबूत करता है। 1,699 के प्रतिरोध
रेजिस्टेंस से ऊपर एक महत्वपूर्ण सफलता जो मजबूत वॉल्यूम द्वारा प्रदर्शित है, स्टॉक की ताकत को रेखांकित करती है। इस प्रतिरोध से ऊपर एक निरंतर बंद होने से स्टॉक 1777 के अगले लक्ष्य तक पहुंच सकता है। निचले स्तरों पर प्रवेश करने वाले व्यापारियों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे 1777 और उससे आगे के लक्ष्य के साथ 16 के पास स्टॉप लॉस लगाकर अपनी स्थिति को सुरक्षित रखें। मोमेंटम इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI वर्तमान में 60 के स्तर पर है, जो स्टॉक में सकारात्मक गति को दर्शाता है। नए निवेश पर विचार करने वालों के लिए मौजूदा बाजार मूल्य करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी करना एक व्यवहार्य विकल्प है, जो 1777 का लक्ष्य रखता है। जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए 1616 के स्तर पर सख्त स्टॉप लॉस सेट करना है। एनालिसिस पर्पस से बनाया गया है, जिसमें सुमित बागड़िया ने अपने जो ट्रेड है वो इनिशिएट किए हैं। यहाँ पर चैनल के माध्यम से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी शेयर को बाई या सेल करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, तभी कोई शेयर बाई या सेल करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।